हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में सभी ब्लॉग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने अभी बहुत सारे ऐसी वीडियोस हैं जिनको देखे, जिनमें बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब इतना कहने के बाद, इतनी सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद अब थोड़ी नेगेटिविटी कम हो गई है, थोड़ी कम हुई है, पूरी ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ी कम हो गई है। बाकी कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कौन सही है कौन गलत है, या फिर सब लोग जो मिलके ये काम कर रहे हैं क्या ये सही है या फिर क्या है, ज़रूर बताइएगा। अभी बहुत बड़ा एक टॉपिक चल रहा है कि अभी के टाइम पे जो कल यानी कि कल की वीडियो में निक्की दी के ससुराल से, ससुराल यानी कि जो इनका गांव वाला घर है जहाँ पे ये लोग ससुराल जाते हैं, वहाँ से उनकी बुआ सास आई हुई हैं। इनकी मौसी सास, मामी सास, इन दोनों जने के मायके वाले लोग तो हमेशा आते रहते हैं, हर फंक्शन में, हर उस फेस्टिवल में आते ही आते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी भी उनके जो निक्की दी की सासू माँ है उनके ससुराल के लोगों को यहाँ पे नोएडा में इनके घर पे कभी भी नहीं देखा था। मुझे लगता है इन लोगों की शादी वगैरह भी हुई थी तो इस वाले घर पे अभी शायद कोई नहीं आया था, या फिर इस घर से अभी किसी की शादी हुई नहीं है, दूसरे घर से ही हुई थी जहाँ पे ये लोग पहले रहते थे। तो अभी इनके ससुराल से इनकी बुआ लोग वगैरह आई हैं, मतलब कि बुआ सास वगैरह लोग आई हुई हैं, जो कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट चल रहा है और इस पर भी बहुत से टॉपिक्स निकल निकल के आ रहे हैं कि सभी लोग, कुछ लोग ऐसा कमेंट करते थे कि अगर कोई उनके ससुराल से नहीं आता था ना तो उसका देन निक्की और सुमित थे, जिसकी वजह से उनके ससुराल से कोई नहीं आता था। इन लोगों ने शायद कुछ बोला था या फिर कुछ कहा था या कोई बात हुई थी जिसकी वजह से इनके ससुराल से कोई नहीं आता था, और अभी आए हुए हैं लोग। प्रीति की शादी में वो लोग भी आए हुए हैं, मतलब प्रीति की शादी में बहुत से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत ही मतलब अच्छे से, एक कहा जाता है ना कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोग अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभाते हैं। यहाँ पे तो मौसी की बहन की बेटी की जिम्मेदारी निभाई जा रही है, तो एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। क्यों निक्कू सुमित की वजह से इनके ससुराल वाले इनके घर नहीं आते थे, सुमित भैया के घर वाले इनके घर, नोएडा वाले घर नहीं आते थे, आगे मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी उनकी बुआ सास आई हुई हैं, तो वीडियो में भी देखने को मिला, दोनों जने के व्लॉग में ये चीज़ देखने को मिला कि जैसे ही भाई बहन एक दूसरे से मिले, यानी कि सुमित भैया के पापा और सुमित भैया की बुआ जैसे एक दूसरे से मिले, दोनों लोग बहुत रोए, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम बाद ये लोग यहाँ पे नोएडा में एक दूसरे से मिले थे। अभी तक वो बुआ सास यहाँ पे आई ही नहीं थी, बहुत लंबे समय के बाद वो मिली, और जब मिली तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई और बहुत ज़्यादा या खुशी के आंसू भी थे या फिर अपने भाई से मिलने के लिए जो भी चीज़ें थी उनका बाहर आ गया, और वो दोनों लोग एक दूसरे के लिए रो पड़े। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, सब लोग देख के उस चीज़ को भावुक हो गए। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर पे नहीं हैं, उन्हीं के घर पे हैं, और उस वहाँ की शादी को हम लोग यहाँ से बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बैक टू बैक सारी चीज़ें वो लोग शेयर कर रहे हैं और देख के काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और ये लग रहा है कि हाँ चलो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं से किसी की तरफ से मतलब कुछ कंट्रोवर्सी टाइप दिखाया जा रहा है, कहीं किसी और की तरफ से कुछ। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि वीडियोस लेट आ रही हैं कामिनी दी की, तो उसके लिए भी निक्की दी को टारगेट किया जा रहा है कि वो झट से अपनी वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दे रही हैं और कामिनी दी पीछे हो जा रही हैं, क्योंकि कामिनी दी पे जिम्मेदारी है इसलिए वो पीछे हो जा रही हैं। ऐसा नहीं है, निक्की दी के पास एडिटर है जो कि वो उनका सारा काम कर दे रहा है, इनके पास नहीं है, तो इनको थोड़ा लेट हो जा रहा है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। बाकी क्या है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑडियंस जो है कमेंट करके शॉर्ट्स वगैरह डालने के लिए भी बोल रही है कामिनी दी को कि शॉर्ट्स वगैरह डाला करो, हर टाइम का वीडियो में से ही निकाल के डाल दिया करो, लेकिन डाला करो, उससे सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ेंगे और आपके चैनल का जल्दी ग्रो हो जाएगा, वरना आप पीछे रह जाओगे। ऐसा ऑडियंस उनको समझा और सिखा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे निक्की दी की सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम टू टाइम शेयर हो रही हैं, जो कि उनकी टीम है जो उस पर वर्क कर रही है, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। वीडियो शूट से लेके वीडियो अपलोड, वीडियो पब्लिक करने तक सारी चीज़ें उनकी टीम
कर रही है, देख रही है, इसलिए उनको उस चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो अपना फैमिली का सारा फंक्शन, सारा जिम्मेदारी, सारी चीज़ें देख रही हैं, सबको मतलब कि खाना पीना, सबकी रिस्पेक्ट करना, सारी चीज़ें वो देख रही हैं। और उनका काम जो है, जो इनका वाइटी का काम है, वो उनकी टीम देख रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, कामनिधि को दोनों चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस करना पड़ रहा है। इसी की वजह से उनकी चीज़ें लेट हो जा रही हैं और ऑडियंस उनसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो सारी चीज़ों की वीडियो तुरंत के तुरंत डाल दिया करें और दोनों लोगों के चैनल पे थोड़ा बहुत टाइम 10-5 मिनट का डिफरेंस हो और दोनों लोगों के चैनल पे वीडियो आ जाया करे, जिससे कि दोनों लोगों के फॉलोअर्स अच्छे से वीडियो को एंजॉय कर पाएँ। अब बात करते हैं कि निकी दी सुमित भैया की वजह से क्यों उनके ससुराल वाले नहीं आ रहे थे इनके घर पे। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ भी लोग आ जाते हैं मुंह उठा के कहने के लिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो इंसान निभा रहा है, इतना बड़ा काम जो परिवार कर रहा है, वो किसी रिश्तेदार को आने से रोकेगा, वो किसी को गलत बोलेगा, किसी को कुछ ऐसा वैसा करेगा जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो। और बेसिकली सुमित भैया ऐसा कुछ करें ये तो सोचने लायक भी नहीं है। सो एक कमेंट आया था कि आ जाए हेटर्स ये देखने के लिए, जो कि निक्की और सुमित को कहते थे कि इनके वजह से ससुराल वाले नहीं आते। तो उसी पे मैं ये बात कर रही हूँ। कुछ लोगों ने ऐसा बोला था, कहा हुआ था, जिसकी वजह से लोग उनकी ही जो उनकी फेवरेट ऑडियंस है या फिर जो उनको सपोर्ट करने वाली है, वही लोग ऐसा बोल रहे हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग किसको ज़्यादा पसंद करते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो का इंतजार करिएगा और इस वीडियो को